कितना भी पुलवामा कांड कर लें, कितना भी अस्थि कलश घुमा लें, कितना भी भारत पाकिस्तान कर लें, अब बिहार की जनता इनके चकमे में फंसने वाला नहीं है। कि वो जो साधु बाबा आते हैं जिनको मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था, पकड़ लिए हैं सिंहासन, आकर के यहाँ बरगला रहे हैं बिहार के जनता को, जबकि वो जानते हैं कि एक बिहारी तो सब पर भारी है इस देश में। गठबंधन को 150 सीट आने जा रहा है इस बार। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है, लेकिन क्या अंतिम चरण के मतदान से पहले बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बिहार भुला चुका है? क्या अब नेताओं ने एनआरसी और सीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ना ही मुनासिब समझा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि जो भी कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है या जो एनआरसी के अंदर नहीं आता है उसे बाहर किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि सभी को बाहर कर दें, सभी लोग भारत के हैं। ऐसे में क्या डबल इंजन की जो ये सरकार है, लोगों के साथ डबल गेम खेल रही है? आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह हमारे साथ हैं। कैसा है ये डबल गेम? नीतीश कुमार कह रहे हैं किसमें इतना हिम्मत है कि लोगों को बाहर कर देंगे? देखो, पहले तो एक बात का आप लोग गांठ बांध लीजिए कि बिहार के जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी इनके कोरोना से त्रसित होकर के जो भूखे मरने पर दर दर भटकने पर मजबूर हो गए, जो सारे लोगों का रोजगार छूट गया, नौकरी छूट गया, किसी को स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं हो सका, किसी के शिक्षा के बारे में व्यवस्था नहीं है, इससे बिहार की जनता लीक से हटने वाली नहीं है। चाहे कितना भी पुलवामा कांड कर लें, कितना भी अस्थि कलश घुमा लें, कितना भी भारत पाकिस्तान कर लें, अब बिहार की जनता इनके चकमे में फंसने वाला नहीं है। और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार का जो वक्तव्य है, दोनों तो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग ड्राइंग रूम में बात कर लेते हैं कि तुम जाकर दर्द पहुंचाओ, हम उसको मलहम पहुंचाएंगे। तो देखिए, पहले तो हमारा अगर ऐसा बात अगर इन लोग के अंदरूनी खाने में नहीं है तो पहले तो इन लोग आपस में बात कर लेना चाहिए, या पहले मंचे पर फरिया लेना चाहिए। हम लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हम लड़ने को क्यों बोलेंगे। अब देखिए, उधर माननीय मुख्यमंत्री के भाषण में कोई प्याज फेंक दे रहा है। अभी देखिए, फितुल्लेबाज जो 2-3 गो टीवी वाले, मीडिया वाले जो उनके चाटुकार बने हुए हैं, करोड़ों रुपए जो विज्ञापन में पाए हुए हैं, पता नहीं तुम पाए हो कि नहीं पाए हो, हम नहीं जानते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पाना भी नहीं चाहिए, कहे कि चौथी खंभा हो ना, देश का जो चौथा आँख होता है, समझे ना। इस देश को बचाने में पत्रकारिता का भी मुख्य भूमिका होता है। लेकिन हम चैनल का नाम नहीं बताएंगे। तो जो लोग उनसे भारी रकम प्राप्त कर चुके हैं, तो वो लोग तो प्याज को भी पत्थर बता रहे थे। तो भाई, आपके प्रति इतना क्रोध है जनता का, तो आप वर्चुअल रैली कीजिए ना। काहे को जाते हैं झूठ मूठ के 500 आदमी को संबोधन करने के लिए? उसमें से भी 250 लोग फोर्स होता है। क्या आपको लगता नहीं है कि मुद्दा भटक रहा है? बेरोजगारी अब महंगाई अब मुद्दा नहीं रहा, अब एनआरसी सीए मुद्दा हो गया जब सीमांचल में चुनाव होने? बिल्कुल मुद्दा भटकने वाला नहीं है। आप साहब बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? कि वो जो साधु बाबा आते हैं जिनको मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था, पकड़ लिए हैं सिंहासन, आकर के यहाँ बरगला रहे हैं बिहार के जनता को, जबकि वो जानते हैं कि एक बिहारी तो सब पर भारी है इस देश में। कहीं भी जाएं, उनके प्रदेश में भी जाइए तो सारा तो उनके यहाँ संभालने वाले बिहारी हैं। तो उनको तो बिहारी के क्षमता के बारे में पहले ही जान जाना चाहिए था। अभी चलने वाला है। अब जो आप मुद्दा चलाने आ रहे हैं कि हम फलना को बाहर कर देंगे, तो नीतीश जी जाके अगले दिन बोल रहे हैं कि नहीं, हम जाने नहीं देंगे। अरे भाई, आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो भाई, कहीं ना कहीं इन लोगों को आपसी कुछ ना कुछ समझौता हुआ है कि आप खिलाफ बोलिए, हम पक्ष में बोलेंगे। कुछ घंटे बाकी हैं प्रचार खत्म होने में, क्या लगता है अंतिम चरण में भी आपके पक्ष में जाने जा रहा है रुझान? क्योंकि आप तो आरजेडी के हैं। तो अरे भाई, अता पता नहीं होगा, अता पता नहीं रहेगा इस चरण के चुनाव में। और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि पहला चरण का जो चुनाव हुआ 71 सीटों पर, दूसरा में 94 हुआ, और जो बचा हुआ 78 सीट है, कहाँ ये लोग आने वाला है यार? 150 से ऊपर हमारे गठबंधन को सीट आ रहा है। आप पता लगा लीजिए ना, आप सट्टा बाजार देख लीजिए ना। ये कि बड़ी पार्टी हम होंगे। अरे भाई, आप माइक हटा करके आप जो हमारे विरोधी लोग हैं, जदयू पार्टी के लोग हैं, जो विधायक हैं, जो उनके मंत्री रहे हैं,
जो बीजेपी पार्टी, जो डबल इंजन वाले लोग जो थे आपस में, आप माइक हटा के उनसे बात कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो अभी तक मंत्री बने हुए थे धीरे धीरे अपना सामान क्वार्टर से खाली करने लगते। अभी जाइए सबके यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, सब लोग अपना अपना पलंग दरी और सफेदा हटाने में लोग लगा हुआ है। देखिए कह रहे हैं कि आपको बहुमत मिलने जा रहा है। 100%। इसमें भी तुम लोगों को कोई शंका नजर आता है क्या? अंतिम रिजल्ट से पहले हम नहीं कर सकते हैं जब तक ईवीएम नहीं खुलेगा। अरे भाई, ईवीएम में क्या खुलेगा? वो लोग कोई बेईमानी करेगा तभी ना इस तरह का कुछ कर पाएगा उल्टा पुल्टा काम। देखिए, आपको गिरह बांध लेना चाहिए कि गठबंधन को 150 सीट आने जा रहा है इस बार। आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह कह रहे हैं कि मुद्दा वही रहेगा, महंगाई, बेरोजगारी, और मुद्दा भटकने नहीं जा रहा है क्योंकि एक बिहारी 100 पर भारी होता है। आप लाइव स्ट्रीम देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।